हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। और अभी आर्थिक सर्वेक्षण की जो है ये लास्ट क्लास होगी। एमसीक्यू पैटर्न पे हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ वन लाइनर फैक्ट बचे हुए थे, तो आज इसको हम लोग कवर करेंगे। और ये फाइनल एमसीक्यू की जो क्लास है, सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण की जो क्लास है ये होगी। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य वीडियो पे आप मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में अभी मंडी इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज और परिवहन आरक्षक का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाला है 25 फरवरी से। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम को देखते हुए टाइम बहुत कम है और अप्रैल में एग्जाम है, 19 को आपका परिवहन का है और 26 को मंडी का है। तो उसको देखते हुए ये टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ये जारी कर दिया गया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर में जो है आपका ये आप 10 नंबर का कंप्यूटर आना है। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है। आप हमारा जो कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव बुक है, आप बिलासपुर में कहीं भी रहते हो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या छत्तीसगढ़ किसी भी जगह पे रहते हो या छत्तीसगढ़ के बाहर भी रहते हो, आप क्लिक शॉप वेबसाइट से ऑनलाइन आप अवेलेबल करा दिया गया है। यहाँ से आपको घर पहुंच सुविधा मिल जाएगी। इसमें 5000 प्लस वन लाइनर एमसीक्यूज है। साथ ही साथ इसमें क्या है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो भी नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, वो सारे इसमें है। तो याद रखिए इसमें क्या है, 5000 एमसीक्यूज है। साथ ही साथ आप इसमें आपका वन लाइनर फैक्ट भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, चैप्टर वाइज रिवीजन है और प्लस आए हुए एग्जाम में जितने हुए हैं 2013 से लेकर के, इसमें कहाँ तक है 2013 से लेकर के आपका सीधा 2025 तक जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, 2025 तक जितने भी हुए हैं सारे इसमें इंक्लूडेड है। 2 वॉल्यूम में है। 5000 स्टेट का पीस, स्टेट का क्वेश्चन हो या राज्य का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन है, हर विभाग क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डाटा हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट सभी, बैंक, रेलवे, पीओ, एसआई, है ना, व्यापम, पीएससी, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सभी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ चैप्टर वाइज रिवीजन और शॉर्ट नोट्स भी इंक्लूडेड है, तो आपका रिवीजन में आसानी होगा। और 10 में बता रहा हूँ, 10 में आपका 8 से 9 नंबर आपका यहाँ से ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 8 से 9 क्वेश्चन जो होते हैं ऑलरेडी क्या है, कंप्यूटर के रिपीटेड ही होते हैं। आप कितना भी उठा के देख लेना, कई क्वेश्चन तो एज इट इज आ गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं बहुत सारे फीडबैक हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हो। लगभग 10,000 बुक पब्लिश हो चुकी है आज तक, 10,000 बुक लगभग बिक चुका है ये। तो आप लोग इसके लिए कर सकते हैं, मंडी इंस्पेक्टर के लिए ये आपका हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये परिवहन आरक्षक का टेस्ट सीरीज का, ऐसी मंडी का टेस्ट शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज इकोनॉमिक सर्वे में। ये हमारा लास्ट है जिसमें हमको वन लाइनर पढ़ना है। वन लाइनर फैक्ट जैसे आपके दिया हुआ रहता है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, वहां से उठाया गया है शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं, अगर जो कोई पुराना वीडियो नहीं देखा है वो भी इस वीडियो देख करके आप यहाँ से रिवीजन आपका क्विक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चल, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है सभी पता है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं मिलेगा 1,31,194 वर्ग किलोमीटर। तो 91 और 92 वाला लेना है। अगर 91 ऑप्शन में नहीं है तो क्या लेंगे, 92 ले सकते हो आप। ठीक है, 91 नहीं है तो 92, 94 मत लेना। ठीक है, तो ये आपका सही है। कहीं गवर्नमेंट के अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है, तो ये आंसर ले चुका है 91 या 92। 1,35,191 या 1,35,192 वाला आंसर लेना है, अगर 91 नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198, 2,55,45,198 है। आप इसको नहीं भी याद को चलेगा, आपको 2-2.5 करोड़ याद होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो चुकी है, लगभग 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़, बस मोटा मोटी इतना रखना है, आपका एग्जाम में लग जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 3 करोड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेट जिले, मिलेट जिले कितने हैं, मिलेट जिले में से है 14। ठीक है, 14 मिलेट जिले हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मिलेट जिलों की संख्या कितनी है, 14 जिले। 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर कितना लक्ष्य रखा गया है, 15, और है कितना वर्तमान में, 38। ठीक है, 38 है, जिसको हम लोग 2030 तक एसडीजी लक्ष्य हम लोग पढ़े हैं, जिसमें कितना रखना है हम लोग को, 15 रखना है। जीएसडीपी में भागीदारी कृषि कितना है, 16, उद्योग 47-90, सेवा 35-30, हम लोग पढ़े थे 16, 47-35, 80, 90, 30। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसडीपी भागीदारी कितनी है, कृषि की 16, 80, उद्योग का 47-90, सेवा का 35-30। 2000 वर्ष 12-13 से 24-25 तक औसत वृद्धि कितना हुआ है, कृषि में, कृषि में 5, उद्योग में 5, 5-5 और 6 बताया था, 5-5 और 6। ठीक है, तो सेवा का एग्जैक्ट 6 है, 6.0। ठीक है, कृषि का 5.39, उद्योग का 5.97।
ठीक है, तो ये उद्योग लगभग 6 के बराबर है। मैंने बताया था पहले कि ये क्या रखना है, इसको लगभग 5.5 क्या रखना, ठीक है, 5.5 से कम है। तो 5.3 उद्योग का लगभग 6 और सेवा का तो 6 ही है, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज में ना 12-13 से लेकर के 24-25 तक, ठीक। नेक्स्ट है 24-25 में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि, कृषि में कितना हुआ है, 5.38, 6.92 और सेवा का 8.54, ठीक है, 5-6-8, ठीक है। ये स्थिर भाव पर क्या वृद्धि बता रहा है कि पिछले साल से, यानी कि 2023-24 से 24-25 यानी कि इस साल में कितना ग्रोथ रेट हुआ। तो कृषि में हुआ है एक साल के, है ना, पिछले बजट से इस बजट में 5.38, 6.92 और 8.54, ठीक है। तो इसका पहले बताया था 5-6-8 याद कर लो, फिर 38-92-54, और इसमें क्या है 5-6-6, तो वो तो 6 के बराबर है, 5.97, फिर 6 सेवा और 5.39 कृषि। ये 10-20 साल का, सॉरी 12 से लेकर के 24 तक का, 12 साल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रिवीजन ही हो रहा है जो हम लोग पढ़े अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य कितना है। तो ध्यान रखना 24-25 की बात हो रही है यहाँ पे, 24-25 की। 24-25 में समर्थन मूल्य था सामान्य का 2300, ग्रेड ए का 2320। एक बार एग्जाम में पिराना पूछ दिया था, ठीक है, और हम लोग नया कई लोग लगा के आए थे और पहला ऑप्शन था। तो 24-25 में 2300 2320 है, जबकि 25-26 में कितना है, 69 और 80। हाँ, 2369 और 2389, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितना हुई है, 1,25,900 करोड़, है ना, 125,900 करोड़, 125,900 करोड़, हाँ रेवेन्यू प्राप्ति हुई है, राजस्व प्राप्ति 125,900 करोड़। जबकि राजस्व व्यय कितना हुआ है, 1,24, 1,25 क्या हुआ है, राजस्व प्राप्ति हुई है, जबकि 1,24 क्या है, व्यय खर्चा किए। आय प्राप्ति मतलब क्या होता है, आय, तो आय हमारा हुआ 125 रुपया, व्यय किए हम लोग 124 रुपया, तो क्या हुआ, फायदा हुआ घाटा, फायदा होगा ना, ठीक है। कितना का फायदा हुआ है, 1060 करोड़, ठीक है, 1060 करोड़, 1059.99 है, ठीक है। एग्जाम में, एक एग्जाम में 106 करोड़ भी दिया था और 1059.99 भी दिया था, ठीक है। तो एकदम 0.1 कम है, ठीक है। अगर इतना नहीं दिया तो 1060 दिया होगा, ठीक है, 1060 करोड़ या 1059.99। वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष तुलना में कितना वृद्धि हुआ, मतलब रेवेन्यू प्राप्ति, राजस्व आय में पिछले साल की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो 13% वृद्धि हुआ है, ठीक है। पिछले साल की तुलना में इस साल कितना वृद्धि हुआ है, 13%। गैर कर राजस्व में प्रमुख दान किसका है, तो कर भिन्न राजस्व का 58%, ठीक है। गैर कर राजस्व देखो, कर राजस्व दो होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स जिससे कर से प्राप्त होता है, एक होता है गैर कर से। तो कर को छोड़ करके जिससे प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गैर कर राजस्व। उसमें सबसे ज्यादा एग्जाम किसका है, कर भिन्न राजस्व का। और मैंने बताया था कि एक तो रटना है, 100 में से माइनस कर दोगे तो लगभग क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, कर राजस्व, ठीक है, 58, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 24-25 में सितंबर तक वैट, वैट का संग्रहण हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स जो राज्य का अपना होता है, 2979 करोड़ रुपया। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, वैट को 2024-25 में SGST, स्टेट जीएसटी संग्रहण कितना हुआ, ये पूछ सकता है। स्टेट जीएसटी हुआ है 42 करोड़, 42 स्टेट जीएसटी, SGST कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट जीएसटी कितना हुआ है, 42 करोड़, ये हम लोग रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है 42 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में स्थित बैंकों की संख्या कितनी है, 47, ठीक है, इसको पढ़े थे। बैंकों की संख्या वर्तमान कितनी है, बैंकों की संख्या 47 है। शाखाओं की संख्या कितनी है, 3412, शाखाओं की संख्या है 3412, और एटीएम कितने हैं, एटीएम है 3607, ठीक है। देखो बैंक 47, शाखा है 3412 और एटीएम है 36, तो शाखा से ज्यादा एटीएम है, ठीक है। और जमा कितना है, 2.82 लाख करोड़, ठीक है, 2.82, इतना भी याद करो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई क्षमता देखते हैं। सिंचाई क्षमता हमारा 21.76 लाख हेक्टेयर है, इंपॉर्टेंट है, सिंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है सिंचाई क्षमता कितना है, 21.76 लाख हेक्टेयर। राज्य निर्माण के पश्चात कितनी वृद्धि हुई है अभी तक, तो अब तक हुई है 8.48, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है, 8.48, ठीक है, इतना वृद्धि हुआ है राज्य निर्माण के पश्चात। ये पूछ सकता है, जब राज्य बना था तब कितना था, 13 लाख हेक्टेयर था, 13 लाख और अभी 21 हो गया, तो 21 माइनस 13 का लगभग 8.48 आता है, 8.5 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई है। सिंचाई परसेंट कितना हो गया है वर्तमान में, 39.27, ठीक है, ठीक है, वर्तमान में पद्धति सिंचाई परसेंट कितना है, हाँ 39.27,
ठीक है। कृषि उपज मंडी कितनी है? कृषि उपज मंडी है 69 और उप मंडी कितना है? 121। ठीक है, तो उप मंडियां कितना है? 69, उप मंडी 121 है। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में लिख पूछता है उप मंडी पहले लिख दिया था और मंडी बाद में लिख दिया था। ठीक है, तो देख लगाना। राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्र कितना है? जल क्षेत्र इंपॉर्टेंट है 2.032, 232, 232 बीच में जीरो लगा देना। ठीक है, 232। ठीक है, मछली पालन करने का तो विकसित जल क्षेत्र कितना है? अब देखो इतना में कितना है? 1.97, 1.97 लाख हेक्टेयर हमारा जल क्षेत्र विकसित है। अब यही कितना है? 97%, बताया था मैं पहले। ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर हमारे पास जल क्षेत्र विकसित है, इसमें से हम लोग 1.97 में मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका कितना परसेंट हुआ? इसका हुआ 97%। ठीक है, 1.97 है, 76 लाख हेक्टेयर है, तो उसमें से 97 निकालना, वही इतना क्या है? जल क्षेत्र 97.24। ठीक है, 97.24% पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जल क्षेत्र उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट राज्य में आरक्षित वन कितना है? राज्य में आरक्षित वन है 25,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आरक्षित वन कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 25,910 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित कितना है? 2436 और अवर्ग कितना है? 9874। ठीक है, आरक्षित है 25,910, संरक्षित 24,036 और अवर्गीकृत है 9874। और कितना है? 9874। रट लेना, पूछता है। आरक्षित 25,910, संरक्षित 2436 और 984। ठीक है, राज्य में आरक्षित वन कितना है? 4313, संरक्षित 4018, अवर्गीकृत 1661। मोबाइल नंबर टाइप याद करना है 4013 4331 4018 1661। देखो उल्टा है, 4331 1661 4018। 43 43 31 40 18 और 1661, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। ठीक है, राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है? 59,000 वर्ग किलोमीटर। 59,820 पूछ चुका है एग्जाम में एक बार। ठीक है, 59,820 वर्ग किलोमीटर है ना? पिछले साल पूछा था शायद, 1-2 साल पहले पूछा था पीएससी में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर था 59,820 एग्जैक्ट, 59,820.78 है ना? 2024 में तेंदु पत्ता का उत्पादन कितना हुआ है? तो 15.5 लाख कल पढ़े थे। ठीक है, जिसमें 1,073 करोड़ रुपया का खरीदे हम लोग। ठीक है, देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, तो देश में जितना खनिज उत्पादन था उसका राज्य का हिस्सा कितना है? तो लगभग देखते हैं, कोयला का है हमारा 20% उत्पादन में ना, कोयला 20%, लोहा 16%, 1664। ठीक है, चूना पत्थर 1094, लगभग 11। ठीक है, बॉक्साइट 432, लगभग 4.5। ठीक है ना? और आपका टीन 100%। ठीक है, उत्पादन को पूछता है। हाँ हाँ, 2073 कोयला, लोहा 1664, चूना 1094, बॉक्साइट 432। ठीक है, और टीना 100%। ठीक है, याद रखना लोहा का भंडारण 19 है, इसका भंडारण 20 है। ठीक है, कब इसका लोहा और जिसका याद कर लो भंडारण। कोयला का भंडारण 20 है, उत्पादन 20 होता है। लोहे का भंडारण 19 है, उत्पादन होता है 1664। ठीक है, कब इसको याद रखना। चूना पत्थर भंडारण लगभग 4.5%, लेकिन उत्पादन होता है 11 1094। ठीक है, बॉक्साइट भी लगभग 4% है और एक उत्पादन होता है 4.32। ठीक है, नेक्स्ट 2024-23 में मुख्य खनिज से आय कितना हुआ है? मुख्य खनिज आज का पूछ देता है। ठीक है, तो बताया था, टोटल याद करना है। हाँ, 6756। ठीक है, 6756.97, इसको पूछा था अभी अधीक्षक एग्जाम में 265.91। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? कुल राजस्व आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो क्या जाएगा? कुल राजस्व। या तो आप याद कर लो कि कुल राजस्व कितना है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मुख्य खनिज से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नई औद्योगिक नीति की समय क्या है? 1 नवंबर से 31 मार्च। ठीक है, 1 नवंबर से 31 मार्च है। पहले क्या होता था? अक्टूबर में खत्म होता है। इस बार पहली बार औद्योगिक नीति आई है जो 31 मार्च खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2030 को। ये कौन से क्रम की है? छठवीं। ठीक है, छठवीं औद्योगिक नीति है। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030, छठवीं क्रम की है। ठीक है, और नई औद्योगिक नीति में रोजगार कितना लक्ष्य रखा गया है? 5 लाख रोजगार लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख लोगों को रोजगार देना है, नहीं पता किस जमाने में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य गठन समय विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी? बता था 1360 मेगावाट, देख चुके हैं। राज्य जब गठन हुआ था तब 1360 मेगावाट था। अभी क्या है? अभी कितना है? 2978.70 मेगावाट है। 2978.70 वर्तमान में कितना है? करंट में 2978.70 मेगावाट है। ठीक है, जिसमें कितना वृद्धि हुआ है? 119% का वृद्धि हुआ है। 119% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, राज्य में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो 63 लाख, लगभग 64.85 है। 63.85 है, लगभग 64 लाख विद्युत उपभोक्ताएं हैं। राज्य में
राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3484। ठीक है, स्टेट हाईवे लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर है, लगभग कितना? 3500 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 3500 किलोमीटर। ठीक है, 3484 है। नेक्स्ट, मनरेगा के अंतर्गत सितंबर तक परिवारों की संख्या कितनी है? 21 लाख परिवार है। ठीक है, पढ़ चुके हैं, जिसमें से 55% महिलाओं का है, पढ़े थे ना, इससे पहले वाले में 53 था। ठीक है, 55 महिलाओं का है, 55% है। ठीक है, 811 लाख मानव दिवस सृजित किए हम लोग। 24-25 का है, 24 का था। ठीक है, 2011 के अनुसार जनगणना शहरीकरण परसेंट कितना है? शहरीकरण है 23%। ठीक है, 23-24%। ठीक है, तो 100 माइनस कर दो तो क्या निकलेगा? 76 क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। भाई हम 100 माइनस करेंगे क्या लगता है? 26 ग्रामीण आ गया। तो 2011 के अनुसार 2000 अभी वर्तमान में बोलेगा तो कितना है? 25% लगभग। वर्तमान में 25% शहरी हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, उसको नहीं याद करना है। ठीक है, 2011 का अनुसार ही पूछेगा, 23-24%। 2023-24 में सरस्वती साइकिल योजना का कितना छात्रों को लाभान्वित हुआ है? तो 1.64 लाख। ठीक है, 1.64 लाख, 1.674 लाख लोगों को। 4-5 से आया है, ये पूछ सकता है योजना कब से आया है? 2004-05 से आया है। ठीक है, लड़कों को दिया जा रहा है, कल पढ़े हम लोग। वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात कितना हो गया है? 137 प्रति लाख। ठीक है, 137 प्रति लाख, जबकि शिशु मृत्यु दर 1000 में जितना है 38। इसका लक्ष्य कितना है? 2030 तक कितना करना है हमको? 100 से कम करना है। ठीक है, और उसको 15 अभी पढ़े। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही कितने हैं? 4.83 लाख। नहीं पढ़ना है। इंदिरा गांधी निःशक्त योजना के अंतर्गत हितग्राही नहीं पढ़ना है। ठीक है, हितग्राही पागल हो जाओगे, है ना, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 कौन सा वर्जन आया है? 4.0 में शामिल कुल संकेतक कितने हैं? 113। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना था? 67। कौन से कैटेगरी में था? परफॉर्मर श्रेणी। ठीक है, ठीक है, इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से श्रेणी में था? 67 रैंक लाए हैं, स्कोर है 67। इस आधार पर हम लोग परफॉर्मर श्रेणी में है, और कौन से क्रम में है? 19वें क्रम पे राज्य है। ठीक है, नीचे से टॉप किए हैं। 28 राज्यों में हमारा कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है, 19वां था। ठीक है, 3.0 में। हाँ, ठीक है, हाँ 67, ये 4.0 में। 4.0 हमारा स्कोर 67 है, 19वें नंबर पे थे, अभी भी 19वें में शायद, परफॉर्मेंस श्रेणी में है। ठीक है, कल पढ़े थे हम लोग। एसडीजी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ स्थान परफॉर्मेंस श्रेणी में है ना। एसडीजी लक्ष्य 5 में हम लोग टॉप में है। 5 में क्या है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की बात कही गई है। ठीक है, 5 में क्या है? लैंगिक समानता। एडीयू में था ना। लक्ष्य 5 में क्या बोला गया है? लैंगिक समानता की बात कही गई है। ठीक है, क्या रखना? परफॉर्मेंस स्टडी में धमतरी जिला फर्स्ट नंबर पे है। धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, फिर नहीं, पहले बेमेतरा, पहले बालोद है, फिर बेमेतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल अनुमानित जनसंख्या पढ़ चुके हैं लगभग 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ बचा रखना है। 2024-25 में प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान, जीएसडीपी, है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जहां भी आ गया रखना, जीएसडीपी पढ़ना है। जीएसडीपी के मूल्य में लगभग कितना हुआ है? प्रचलित मूल्य पर हुआ है आपका 5.5 लाख करोड़, जिसको हम लोग 15 गुना करना है। जब क्या होगा? 2000 हमारा 47 में करना है ना, 15 गुना इसको। तो पिछले साल से इस साल में ये प्रचलित मूल्य पर है, हम लोग स्थिर मूल्य पर पढ़े हैं। ठीक है, पिछले मूल्य पर लगभग हमारा 3 लाख करोड़ है ना, लगभग। तो ये 5.5 लाख करोड़ है आपका प्रचलित मूल्य पर, जीएसडीपी। ठीक है, और जो कितना वृद्धि हुआ है? 10.89, लगभग 11%। अब इतना ही किसका था? अभी चूना पत्थर का था ना। चलो नेक्स्ट, 24-25 के स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर बाजार मूल्य पर 329 लाख अनुमानित है। ठीक है, जो हाँ ये वाला है स्थिर भाव पर, ये देखो दिया हुआ है, स्थिर मूल्य पर लगभग 3.5 लाख है, और प्रचलित मूल्य पर 567 लाख। स्थिर मूल्य क्या होता है? 2011 के आधार पर, और प्रचलित मूल्य वर्तमान के आधार पर। वर्तमान के आधार पर 5.5 लाख है। हाँ, ये प्रचलित मूल्य, वर्तमान मूल्य। इस पर मतलब कि वर्तमान हमारा जीडीपी कितना है? 5.5 लाख करोड़ का है, जिसको हमको 15 गुना करना है 2047 तक। भारत विकसित होगा 2047 में, तब तक हम लोग लक्ष्य रखे हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लाया गया है? छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट, पढ़े हो ना? 2047 हमारे जो लक्ष्य है उसका नाम क्या है? अंजोर विजन।
ठीक है, इसमें 10 नवासी का ग्रोथ रेट हुआ है प्रचलित मूल्य पर, और स्थिर मूल्य वाले में कितना ग्रोथ हुआ है 7.5%, यही एक्चुअल है। ठीक है, यही जो ग्रोथ है 7.51, यही एक्चुअल ग्रोथ रेट है। ठीक है, और इंडिया कितना है 6.14। ठीक है, इंडिया का 6.4, मतलब यहाँ पे अगर एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है कि इंडिया का जीडीपी छत्तीसगढ़ जीडीपी से बेहतर है। ठीक है, 3.29 लाख हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर बोला, 3 लाख अनुमानित हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि कितना है, तो बढ़ चुके हैं हम लोग। कृषि का 5.38, उद्योग का 6.92, सेवा का 8.54। ठीक है, 5.38, 6.92, 8.54 पढ़ चुके हैं ना। 5.38, 6.92, 8.54, ये स्थिर भाव पर, स्थिर भाव को पूछा जाता है। नेक्स्ट, जीएडीपी स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो पढ़े सर्वाधिक वृद्धि किसका हुआ है, व्यापार होटल का 40%। ठीक है, और न्यूनतम रेलवे का। ठीक है, सब में पूरे जीडीपी में, पूरा ऑल जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई है, व्यापार होटल का। ठीक है, कितना हुआ है 40%, 14%। रेलवे का सबसे न्यूनतम। ये परसेंटेज से याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। व्यापार होटल जापान, मतलब हम लोग क्या किए हैं, सबसे ज्यादा व्यापार गए हैं, होटल में गए हैं, खाना पीना खाए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग ग्रोथ किए हैं इस पे, सबसे कम ग्रोथ किए रेलवे में घूमने जाते हैं। ठीक है, आजकल कार से जाते हैं घूमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 24-25 के लिए निवल राज एनएसडीपी, एनएसडीपी पर प्रचलित मूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, कुछ ना पूछे तो पर कैपिटा इनकम पूछ जाता है एग्जाम में। कितना है 1,62,870, 1,62,870 रुपया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम है हमारा। पर कैपिटा इनकम कितना कहता है, हाँ याद रखना, ये क्या होता है निवल राज घरेलू उत्पाद, ये सबसे शुद्ध एक्यूरेट होता है। तो निवल राज घरेलू उत्पाद पर प्रचलित भाव पर है, कौन सा भाव पर है, प्रचलित भाव पर। स्थिर भाव पर कितना है 107, 1,07,000 लगभग, है ना, 1,07,000 लगभग। ठीक, इतना चल जाएगा। और हमारा कितना है 1,62,870। हाँ ठीक है, और इंडिया कितना है 2,01,62, 2,162 रुपया पर कैपिटा इनकम इंडिया का। ठीक है, मूल्यवर्धन इसको बोलते हैं जीवीए। ठीक है, बेस रेट पर कितना हुआ है 7.22, जीवीए का बेस रेट पर आधार मूल्य पर 7.22 ग्रोथ रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24-25 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य जीडीपी का हिस्सा स्थिर भाव पर कितना है, पढ़े हैं 1680, 4790 और 3530, 16, 45, 35, 80, 90, 30। ठीक है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का प्रतिशत हिस्सा किस भाव पर, प्रचलित भाव पर। देखो प्रचलित तो पूछता नहीं है, फिर भी पढ़ लो। कृषि का 20, उद्योग का 43, सेवा का 36, 20, 43, 36, 20, 43, 36। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, 16, 47, 35, 16, 80, 40, 90, 45, 35, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान कितनी है, 13,879, 13,879 उचित मूल्य दुकान है, जिसमें राशन कार्ड धारी कितने हैं हमारे यहाँ, लगभग लगभग 80 लाख, 79.61 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थन मूल्य पर हम लोग पर देख चुके हैं, धान खरीदी 2300 और 2320, और ये 24-25 के लिए ध्यान रखिएगा, 24-25 के लिए, और 25-26 के लिए 2369 और 2389, 20 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमारा ग्रामीण का है 195.1। ठीक है, और नगरी का है 187, संयुक्त है 192। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हालांकि पूछता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो फटाफट करते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 2012 में। ठीक है, और राष्ट्रीय वाला 2013 में, 2013 में। नेक्स्ट, सार्वभौम पीडीएस यूनिवर्सल पीडीएस शुभारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019 को सार्वभौम पीडीएस शुरू हुआ था। प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्ड की संख्या कितनी है, 55 लाख, प्राथमिकता 55 बताया था, प्राथमिकता 55, प्राथमिकता 55। नेक्स्ट, हाँ प्राथमिक, फिर अंत्योदय, फिर एकल निर्वासित, फिर निःशक्त। ठीक है, फिर धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है, पूछ चुका है 7-8 से। धान खरीदी कंप्यूटरीकरण हो गया है 2007-8 से कंप्यूटरीकृत हो गया है। पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण कब से हुआ है, 2007 से। ठीक है, दोनों में 7 से है। ठीक है, शुरुआत कंप्यूटरीकरण बोले या पीडीएस का बोले, दोनों का 7 से ही हुआ है। ठीक है, चावल उत्सव कब से मनाया जा रहा है, फरवरी 2008 से, फरवरी 2008 से चावल उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है, पढ़ चुके हैं 13%। रेवेन्यू में कितना वृद्धि हुआ है, 13%। कर रेवेन्यू में कितना वृद्धि हुआ है, 16%, 1661 पढ़े थे। कर राजस्व में दो प्रकार से, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। तो कर में वृद्धि हुआ है 16%, कुल रेवेन्यू में वृद्धि हुआ है 13%। ठीक है,
नेक्स्ट 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति में कर का योगदान कितना है? 74 पॉइंट कर का योगदान 74.42, ठीक है, कर राजस्व योगदान। और गैर कर राजस्व की प्राप्ति है कर, हाँ, गैर कर राजस्व में सबसे ज्यादा प्राप्ति किसका है? कर भिन्न राजस्व का। कितना है? 58%, है ना। कर भिन्न राजस्व ज्यादा है और इधर क्या है? कर राजस्व ज्यादा है, मतलब टैक्स सबसे ज्यादा मिलता है। राजस्व दो एक होते हैं, पढ़े थे हम लोग। रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व में एक होता है तुम्हारा राजस्व आय, एक होता है व्यय, ठीक है। तो आय में क्या होता है? कर राजस्व, और एक होता है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, ठीक है। हाँ, कर में कितना है? 74। और हाँ, और गैर कर राजस्व में गैर कर राजस्व को बांटेंगे तो हाँ, तो इसमें जुड़ेंगे कर भिन्न राजस्व और केंद्र से अनुदान, ठीक है। तो कर भिन्न राजस्व में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? हमारा, सॉरी, राजस्व प्राप्त गैर राजस्व ज्यादा है, ठीक है। गैर कर राजस्व में आपका गैर कर राजस्व आता है कर भिन्न राजस्व। कर भिन्न राजस्व कितना है? 58.7%। और कर राजस्व योगदान कितना है? 74.42%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है? 125,900 करोड़ देख चुके हैं। राजस्व आय कितना हुआ? 124, है ना। तो राजस्व अधिक कितना हो गया? 159 करोड़, हाँ, 1060 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब देख चुके हैं ना, अभी फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। राज्य में कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम कितना है? प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम अनुमान में से हमारा प्राथमिकता क्षेत्र में अनुमान कितना है? 50%, है ना। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। कुल अग्रिम में से कृषि में अग्रिम परसेंट कितना है? अनुमान लगाए हैं कि इतना होगा अगला इस साल के बजट में, 15%, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण कब से लगा? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से आपका ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है, ठीक है। गौ पे नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी सब में फ्री में मिलता है 0% ब्याज पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धान उपार्जन की संख्या कितनी है? 2739, इंपोर्टेंट है, ठीक है। धान उपार्जन की संख्या कितनी है? 2739, ठीक है। बढ़ गया होगा, पुराना डाटा है ये, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा और वृद्धि कितना है? तो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा है आपका 3.3%, ठीक है। और ग्रोथ हुआ है आपका 6.43, डबल है 6.43, 3% हिस्सा है और ग्रोथ हुआ है 6.43, ठीक है, दोगुना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से शुरू किया था? 28 अगस्त 2014 से, डायरेक्ट पूछता है डेट। 28 अगस्त 2014 से जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, मुद्रा योजना कब से आया था? 8 अप्रैल से, ठीक है। इसी दिन 2-3 योजना था, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, ये आया था। मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में। शिशु ऋण योजना के अंतर्गत ऋण का प्रावधान कितना है? शिशु के तहत मिलता है आपका 50,000, ठीक है। किशोर को मिलता है 50,000 से 5 लाख, और तरुण को मिलता है आपका 5 लाख से 10 लाख। अभी क्या है? तरुण प्लस, तरुण प्लस में कितना मिलता है? 20 लाख तक, 20 लाख तक, 20 लाख नहीं मिलता है, 20 लाख तक, 10 से 20 लाख तक। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि कब से शुरू किया गया था? आपका 22 जनवरी 2015 से। सुकन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से 2 जिले शामिल है हमारे छत्तीसगढ़ से? एक तो आपका रायगढ़ है, एक क्या है? रायगढ़ है, और दूसरा क्या है? बीजापुर है, ठीक है। हाँ, पूरे भारत से 100 जिलों का चयन करना था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में आपका रायगढ़ है और एक बीजापुर है, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता, याद रखना, नाबार्ड क्या है? पूछ देता है। नाबार्ड क्या है? रीफाइनेंस एजेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्वित्त सहायता, ठीक है, देता है। तो कितना दिया है? 2070 करोड़, हाँ, 2017 में क्या करना है? नेट जीरो लक्ष्य है भारत का, ठीक है। नेट जीरो, देखो अपना पर्यावरण भी हो गया नेट जीरो। भारत को बोला है कि पूरे भारत से हम कार्बन उत्सर्जन क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। और इंडिया वर्ल्ड का कितना है? 2050, 2050 में, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि पैक्स की संख्या कितनी है? 2058, ठीक है, पैक्स की संख्या 2058 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में 2058 पैक्स में कृषक सदस्य कितने हैं? तो प्राथमिक साख समिति में सदस्य कितने हैं? 29 लाख कृषक हैं। उद्यानिकी कार्य के लिए ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 3 लाख तक पड़े हैं 0% ब्याज पर, ठीक है। और सितंबर 24 तक कृषि ऋण कितना बांटा गया? अभी तक ब्याज मुक्त राशि दी गई है 6933 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैसे, 6933 करोड़ वितरण बांटा गया है ब्याज मुक्त राशि। सितंबर 24 तक कृषक संख्या जिन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया गया तो 15 लाख लोगों को मिला है, जिसमें 94% लोगों को लक्ष्य हम लोग 94% तक ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या वाला जिला कौन सा है?
रायपुर में है, ठीक है, सबसे ज्यादा। ये 2058 में से 2058 में से अकेला पैक्स कहाँ पे है सबसे ज्यादा? रायपुर में, 550, ठीक है। अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 5 लाख तक, ठीक है। कृषि ऋण 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। 15 माह, 15 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 15 माह, 15 माह से 5 वर्ष, ठीक है, और 5 वर्ष से अधिक, ये होता है अल्पकालीन, ठीक है। इसको होता है मध्यकालीन ऋण बोलते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण। तो अल्पकालीन जिसको 15 माह तक मिलता है उसके लिए कितना मिलता है? 5 लाख, ठीक है। हाँ, अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात कितना है? 60-40, ठीक है। नगद वस्तु का अनुपात कितना है? 60-40। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में स्थापित देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट है, ठीक है। देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ है? भोरमदेव, ठीक है। कहाँ कितना था? 80 KLPD, 80 KLPD यहाँ पे उत्पादन क्षमता है, ठीक है। यानी कि 80 लीटर प्रतिदिन, 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्या होता है यहाँ पे? उत्पादन होता है। हाँ, उत्पादन होता है इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ है? तो गन्ना वाला तो भोरमदेव में है, मक्का वाला कहाँ पे? कोकोडी ग्राम कोंडागांव, मक्का वाला कोकोडी ग्राम कोंडागांव, ठीक है। और धान की भूसी वाला अभी लगना है, प्रस्तावित है। राज्य की जनसंख्या प्रतिशत जिनका जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, तो 70% जनसंख्या जो कृषि पर जीवन निर्भर है, ठीक है। अभी आया था एग्जाम में, उसमें 80 दे दिया था एग्जाम में, ठीक है। तो राज्य की जनसंख्या का परसेंट जिसका जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, कितने परसेंट जनसंख्या है? 70% जनसंख्या है जो का कृषि कर। लघु सीमांत किसान लगभग 80% है, ठीक है। कृषक परिवार की संख्या कितनी है? 40 लाख, ठीक है, जिसमें 80% लघु सीमांत कृषक है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। तो राज्य कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि में संलग्न है? तो 80% जनसंख्या है जिसका जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषक परिवार कितने हैं? 40 लाख कृषक परिवार है, 40 लाख कृषक परिवार, जिसमें से 80% लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश की सभी सिंचाई स्रोतों से, ये वर्ड आएगा एग्जाम में, सभी सिंचाई स्रोतों से सिंचाई सुविधा कितनी है? तो 35%, ठीक है। लेकिन खाली सिंचाई पूछेगा कितना? 39%, ठीक है। ऐसे शब्द देगा, सभी सिंचाई स्रोतों से, सभी सिंचाई स्रोतों से बोलेगा तो 35%। यहाँ पे सभी सिंचाई का मतलब है कि कुआं, नलकूप, तालाब, ये, ठीक है। और वहां पे क्या है? टोटल सिंचाई बोल रहा है कि वो वाटर वाटर जब सब जोड़ लेते हैं उसमें 39 हो जाता है। सर्वाधिक किससे होता है? 52% जलाशय से, नहर से, और 29% नलकूप से, ट्यूबवेल से, ठीक है। ये पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। 52% जलाशय यानी कि नहर से और नलकूप से। अब यहाँ पे क्रम पूछता है, तो नहर, उसके बाद होता है नलकूप, फिर तालाब, कुआं, तालाब फिर कुआं, ये क्रम है। नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, स्प्रिंकलर पर मिलता है, फव्वारा जो देता है, इस पर अनुदान देता है, 70% अनुदान मिलता है, जिसमें 33 क्या है? केंद्र का है, और 37 राज्य का है, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई योजना 33% केंद्र का है, राज्य देता है, ठीक है। ये छोटे किसानों को है, बड़े किसानों को 33% है, ठीक है। 33:37 का है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये केंद्र का है, और ये राज्य का है ना। 33:37, टोटल 70% अनुदान मिलता है, ठीक है। अगर आप स्प्रिंकलर लगा रहे सिंचाई के लिए तो इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है, ठीक। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत जो राज्य होता है वो ज्यादा देता है, ठीक है, 37%, और केंद्र का 33%। नेक्स्ट, 2024-25 में अग्री में फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वृद्धि कितना है? फसल क्षेत्र का भागीदारी है 9.67%, और यही क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। फसल क्षेत्र में, खाली फसल क्षेत्र में बोलेगा तो भागीदारी कितना है? 9.67%, और पूरे फसल क्षेत्र में मैक्सिमम भागीदारी किसका है? इसी का है, 9.67%। और आपका वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि हुआ है 4.27, ठीक है, 4.27 वृद्धि हुआ है, और भागीदारी है, हिस्सा है, ठीक है, 9.67, जो कि मैक्सिमम है। नेक्स्ट, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से लागू हुआ है? 14 से, जबकि केंद्र वाला कब से हुआ है? 16 से। केंद्र वाला कब से है? 2016 से। नेक्स्ट, राज्य में जैविक गिरोह की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा प्लस गरियाबंद, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालन कब से किया जा रहा है? 15-16, ठीक है। तो कृषि सिंचाई योजना कब से? 15। फिर क्या है? फसल बीमा, पहले कृषि, पहले सिंचाई करेंगे फिर फसल बोएंगे, ठीक है। तो फसल बीमा कब से आएगा? PMFBY, FBY, ये पूछ चुका है डेट 2016-17 से, ठीक है। तो पहले पहले के खेत में क्या करेंगे? सिंचाई, फिर क्या करेंगे? फसल बोएंगे। तो सिंचाई वाला 15-16, और फसल वाला 16-17, ठीक है।
रेनफेर एरिया डेवलपमेंट के तहत 2024 में व्यय राशि कितना है? 788 लाख। इंपॉर्टेंट नहीं उतना पीएससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से लागू हुई? बता दिया 16-17 से। पहले क्या करेंगे? सिंचाई 15 में सिंचाई, 16 में फसल लगाएंगे, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत लागत राशि 25 लाख पर कितनी अनुमानित देय है? तो कृषि यंत्रीकरण योजना पर हमको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख पे 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कृषि यंत्र सेवा केंद्र इंपॉर्टेंट है। कृषि यंत्र सेवा केंद्र संख्या कितनी है? 3872। देखो 38 गुना कितना होता है? 38 गुना होता है 76, ठीक है। है कितना? 72, ठीक है। 38 72 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 38 याद रहेगा ना? 38 गुना कितना होता है? 76। हाँ, 38 76 होता है 38 गुना, तो क्या है? 72। नेक्स्ट, प्रदेश में कृषि उपज मंडी पढ़ चुके हैं। मंडी कितना है? 69 और उप मंडी 121, ठीक है। 69 121। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जुड़ी प्रदेश की कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। 14 कृषि उपज मंडी, ई नेम, इसी को बोलते हैं ई नेम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नेम कितना कृषि जुड़ गया है आपका? 40। नेक्स्ट, सॉरी 20 हो गया जी, अपना पहले 14 था। हाँ हाँ, तो ई नेम में अभी पहले 14 था, अभी बढ़ गया है अभी। और हाँ, ई नेम में जुड़े मंडियों की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। अभी और नया जुड़ा हुआ है ना, 14 6 और नया जुड़ गया, 20 हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 14 पहले था। प्रथम चरण में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से यानी कि ई नेम से इन मंडियों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? राजनांदगांव, कवर्धा 2 ठो पड़े थे, दुर्ग में भाटापारा और नवापारा 2 ठो, और एक कुरुद धमतरी में, ठीक है। ये दोनों अपना एक ही जगह है, भाटापारा नवापारा, एक ही जगह नहीं है, पारा पारा के साथ, भाटापारा नवापारा, ठीक है। फिर कुरुद धमतरी में है, और राजनांदगांव कवर्धा एक साइड में है, ठीक है, मैकल स्टेडियम। नेक्स्ट, प्रदेश की कृषि उपज मंडी उप मंडियों को दैनिक आवक एवं भाव की पोर्टल की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक मार्क पोर्टल से, ठीक है। रोज कितना रेट है, बढ़ रहा है घट रहा है, इसके लिए एक पोर्टल बनाने का नाम क्या है? एक मार्क। एक से एग्रीकल्चर, मार्क से मार्केट, ठीक है। हाँ, एक मार्केट नेट पोर्टल से, ठीक है। सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र कहाँ पे है? बाना रायपुर में है, ठीक है। पूछ जाएगा डायरेक्ट, सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र कहाँ पे है? बाना रायपुर में और राजपुर दुर्ग में है, ठीक है। तो 2 जगह है सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र, बाना रायपुर में और आपका राजपुर दुर्ग में, ठीक है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादकता क्रम, उत्पादक पूछे या क्षेत्रफल पूछे, दोनों चीज पूछे, उत्पादक या क्षेत्रफल, सब में क्या लगाना है? सब फल फूल और औषधि, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम सबसे ज्यादा क्या होगा? सब्जी होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा होता है। देखो आरोही अवरोही बताया था ना, आरोही मतलब बढ़ते, अव मतलब क्या होता है? घटते, अव मतलब घटना, आ मतलब बढ़ना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते क्रम लिखेंगे, तो सब फल, सब फूल म फल है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सब्जी, फिर है फूल, फिर फल, फिर फसल, सुगंधित फसल, हाँ औषधि, ठीक है ठीक है। तो सब फूल म फल और औषधि, कम से कम इतना कर लो, ठीक है। सब्जी फूल माँ कुछ नहीं है, फल और औषधि, सब्जी फूल फल औषधि, है ना, ये टॉप 4, ठीक है। ये उत्पादन का है। सब्जी, सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन होता है, फिर फूल होता है, फिर फल, फिर क्या होता है? औषधि, औषधि यानी सुगंधित फसल, ठीक है। हाँ, अब देखो ये रकबा, ये क्या है? उत्पादन है। उत्पादन में सब फल में फूल औषधि है, और उस रकबा यानी कि एरिया, एरिया में, एरिया सबसे ज्यादा किसका है? सब्जी का है। तो सब इसमें भी है, सब फल म फूल और औषधि, और औषधि, ठीक है। तो यह हो जाएगा सब से सब्जी, फल से फल, माँ से मसाला, ठीक है, फल से फूल से पुष्प, और औषधि से औषधि, ठीक है। तो ये रकबा है, एरिया। और इसमें याद रखना बस ना, इसमें सब फल, और यहाँ पे माँ नहीं रहेगा, फूल, फूल तो फल फल आ जाएगा, फल औषधि आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें फल पहले आ जाता है, ठीक है। और उत्पादन में सब्जी, उत्पादकता वही प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, रकबा मतलब एरिया, पर उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है सब्जी, फिर फूल, फिर फल, ठीक है। हाँ, फिर औषधि हो रहा है। नेक्स्ट, उद्यानिकी फसलों का उत्पादकता बढ़ता क्रम, उत्पादकता, यह रकबा एरिया, उत्पादन, वही है सब्जी फल, सब फल में
फुल औषधि, वही वाला ट्रिक है ना दोनों का। ठीक है, ध्यान रखना कि रकबा पूछेगा, एरिया या उत्पादन पूछेगा, दोनों में क्या लगाना है, सब फल में फूल औषधि। जबकि उत्पादकता किसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन होता है, आपका सब्जी, फिर आपका होता है फूल, फिर फल। ठीक है, उत्पादकता में। हाँ, चलिए याद रखना, एक ही ट्रिक है, सब फल में फूल औषधि है, उत्पादक रकबा पूछता है या उत्पादन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को कितना दिया है, अनुदान 55%। ठीक है, तो लघु और सीमांत कृषकों को, लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है आपका 55%। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुदान परसेंट लघु सीमांत कृषकों को कितना दिया रहा है, 55%, है ना, लघु सीमांत कृषकों को 55% और बड़े कृषकों को 45%। ठीक है, लघु सीमांत को कितना दिया रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है 55, और बड़े के लिए 45, छोटे के लिए 55, बड़े के लिए 45। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 24-25 में बजट कितना राशि दिया गया है, 700 लाख रुपया। ठीक है, पीएमएफबीवाई में 7,000 है जी, 7,000। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 137 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 44% क्या है, वन है, पढ़ चुके ना। 44% क्या है, वन है, पूछ सकता है। 44.57% क्या है, वन है, 44% वन है हमारे यहाँ। ठीक है, कुल सतही जल कितना है, बताया था 48 गुना कितना होता है, 96। 48 टू कितना होता है, 96। 48 गुना 96 क्या है, कुल सतह में हमारा जल क्षेत्र, ग्राउंड वाटर, जिसमें से उपयोग कितना कर रहे हैं हम लोग, 41,000 उपयोग कर रहे हैं, 48 है, 41,720 हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और अभी तक प्रदेश में भूगर्भीय जल यानी कि ग्राउंड वाटर उपयोग कितना कर रहे हैं हम लोग, 49%। ठीक है, टोटल इसका 49% हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। भूजल की दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है जो सुरक्षित है ना, अच्छे 116 विकासखंड ऐसे हैं जो सुरक्षित श्रेणी में है, 24 ऐसे हैं जो आंशिक रूप से संकटग्रस्त हैं। ठीक है, 116, फिर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, बाद आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 116, 24, 6, 24 और 6। ठीक है, ये आंशिक रूप से संकटग्रस्त है, ये आंशिक रूप से है 24, और ये संकटग्रस्त, संकटपूर्ण में, संकट में। ठीक है, 116, 24, 6। ठीक है, 116 विकासखंड सुरक्षित श्रेणी में है, 24 आंशिक रूप से है, और 6 संकटग्रस्त है। ठीक है, संकटग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए लक्ष्य आगामी वर्षों में कुल बोए क्षेत्र कितना है, लगभग हमारा 43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 43 लाख हेक्टेयर हमारा कुछ बोया का क्षेत्र है, जिसमें से हमको 32 लाख हेक्टेयर क्या करना है, सिंचित करना है, जिसमें कितना परसेंट होगा, 75%। 43 का कितना, 32% हमको सिंचाई क्षमता विकसित करना है, इतना लाख हेक्टेयर, जिसमें अभी हमारा कितना लाख हो चुका है सिंचाई क्षमता, 21 हो चुका है। ठीक है, तो करना है कितना है, 32 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और जो कितना परसेंट होगा, 75%। 43 लाख हमारे पास है कुल बोया गया क्षेत्र, जिसमें से हमारा अभी 21 लाख में ही हम लोग जल पहुंचा पा गए हैं। ठीक है, हम कहना कितना है, 32 लाख हेक्टेयर, जो कितना होगा इसका, 43 का 32, 75%, 75%। नेक्स्ट, निर्मित सिंचाई परियोजना अभी वर्तमान में 8 वृहद है। ठीक है, 38 मध्यम है, जिसमें से 4 आपका क्या है, निर्माणाधीन है, और 0 क्या है, निर्माणाधीन है मध्यम। ठीक है, 2514 लघु सिंचाई परियोजना है। ठीक है, 365 दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लघु सिंचाई परियोजना बनवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नलकूप योजनाएं हैं, और 897 एनिकट है। ठीक है, तो हाँ, तो ये याद रखना कि कम से कम इतना याद करना, 4 वृहद, 38 मध्यम, पहले याद कर लेते हैं कि कुल परियोजना कितनी है, तो 8 वृहद है, 38 मध्यम है, 2514 लघु है। ठीक है, 30 नलकूप है, और 897 एनिकट है स्टाफ डैम है, जिसमें से 4 वृहद परियोजना निर्माणाधीन है, 4 निर्माणाधीन है, 365 लघु परियोजना निर्माणाधीन है, और आपका मध्यम तो 0 हो चुका है, सब बन चुका है, और 292 क्या है आपका, एनिकट। ठीक है, 292 एनिकट निर्माणाधीन है, इसको ऐसा दे सकता है। ठीक है, स्थापित और निर्माणाधीन, इधर देगा स्थापित और निर्माणाधीन। ठीक है, मैच द कॉलम कर सकते हो, ऐसा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा भैंसाचार परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है, 25,000 हेक्टेयर। अरपा भैंसाचार कितना है, टोटल 25,000 हेक्टेयर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल प्रदेश की 3 सिंचाई परियोजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में 3 शामिल है, पूरे पूरे भारत में कितने हैं, 99। ठीक है, 99 में 3 हमारे यहाँ, केलाखा मनियारी, केलो खारंग और मनियारी। ठीक है, केलाखा मनियारी।
ठीक है। केलो का 22,000, मनियारी का 11,000, इसका 8,000। ठीक है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की सिंचाई क्षमता कितना है? 420, 420, 580, 420, 580 लाख हेक्टेयर। ठीक है। जिसमें से आपका खरीफ में कितना होता है? 247, और रबी में 173। रबी में 173 हेक्टेयर उत्पादन होता है, और 247 हेक्टेयर कितना होता है खरीफ में? हाँ, 73। ठीक, नेक्स्ट। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित सिंचाई सुविधा वाले जिले कितने हैं? 3 जो है सबसे ज्यादा कोरबा। अब मिनी माता को पानी मिलता है, कोरबा को मिलता है, कोरबा में है ही है। ठीक है। फिर बगल में जांगी चांपा, उसके बगल में रायगढ़। ठीक है। हाँ, होगा ना, जांगी चांपा शक्ति होगा, शक्ति। ठीक है, शक्ति भी होगा, रायगढ़ में जा रहा है, शक्ति क्यों नहीं होगा? ठीक है। नेक्स्ट, केलो परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 22,000, पढ़ चुके हैं। ठीक है। सिद्ध बाबा जलाशय पूछ चुका था, कहाँ पे है? लमती नदी पर। पूछ चुका था ना, एक बार पूछा था, सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ पे है? लमती नदी पर। ठीक है, छुई खदान में। ठीक है, ये पूछा था, सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर है? लमती नदी पर। नेक्स्ट, प्रदेश में 20वीं पशु जनगणना हुई है, इसका यहाँ पर पशुधन की संख्या कितनी है? 1.59 करोड़। ठीक है, इतना पशु है, जिसमें से आपका सबसे ज्यादा क्या है? कुक्कुट है, 1.87 करोड़ कुक्कुट है, और बतख है, गाय और भैंस है बाकी। ठीक है। इसमें 36 लाख मादा पशु हैं, कोई काम का नहीं है। 40 लाख बकरा बकरी हैं। तो याद रखना कि कुक्कुट पर आएगा बकरा बकरी, तब आएगा भैंस, फिर गाय। ठीक है। नेक्स्ट, वो काम का नहीं है, ये काम का है। बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ कहाँ खुला है? सरोरा, रायपुर में, रामपुर ठाठापुर में। ठीक है। और हाँ, रामपुर ठाठापुर कवर्धा में है। ठीक है। सरोरा, बेमता, रायपुर, रामपुर ठाठापुर, कवर्धा, 2 जगह आपका बकरी क्षेत्र है। सुकर प्रजनन क्षेत्र का है सकालो, अंबिकापुर, और परचनपाल, जगदलपुर। एक है कुनकुरी में भी है। ठीक है, एक कुनकुरी में भी है ना। ठीक है, सकालो, अंबिकापुर, परचनपाल, जगदलपुर और कुनकुरी। नेक्स्ट, राज्य पशुपालन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई है? जून 2001 में। ठीक है, राज्य पशुपालन विकास अभिकरण की स्थापना हुई है जून 2001 में। इंपॉर्टेंट डेटा है। मई में क्या हुआ था? क्रीडा का। और जून में क्या है? पशु का। ठीक है। गोकुलम ग्राम की स्थापना की जा रही है ग्राम झालम में। ठीक है, गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है झालम ग्राम बेमेतरा में। ठीक है, गोकुल ग्राम। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना, एनएलएम के अंतर्गत केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 60-40। मैक्सिमम में 60-40 ही होता है। ठीक है। वर्ष 2023-22 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो 193 ग्राम हम लोग पर डे क्या कर रहे हैं? दूध उपलब्ध करा रहे हैं, 193 ग्राम। ठीक है, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, मेरा कौन पी जा रहा है? ठीक है। ठीक, 193 ग्राम हमारा पर डे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो रही है। मोबाइल पशु चिकित्सा अंतर्गत संचालन हेतु केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60-40। ठीक है, सब में 60-40 है लगभग। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो हमें पढ़ चुका है, 140 लाख हेक्टेयर। ठीक है। वनों का नगर कितना आता है हमारे यहाँ? 184, 184, 184 हेक्टेयर। 1.84 लाख आता है हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? देखो, शुद्ध कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। ठीक है, एक सदी बार बोला गया है 90,000 हेक्टेयर। सकल बोया है आपका 55। ठीक है, शुद्ध सकल है आपका 55, 55 में से, हाँ, जिसमें से 46 क्या है? शुद्ध है। ठीक है, एक से अधिक बार बोला गया है 9,000, 90,000 हेक्टेयर। ठीक है, एक से अधिक बार मतलब कि 2 बार बोए रहे हैं उसमें। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है वन क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में तीसरा, और आवरण में तीसरा। क्षेत्रफल में चौथा, वन क्षेत्र में चौथा, वन आवरण में तीसरा। ठीक है, हमारे यहाँ साल कितना है? साल है आपका 40%, सागौन 942, और मिश्रित बोलेगा तो 50%, मिश्रित 50। ठीक है, ये पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना कब हुई है? मई 2001 में। ठीक है, मई 2001 में वन विकास निगम। और ऊपर पड़े थे जून में, क्या था? जून में क्या था? जून में पशुपालन विकास अभिकरण, पशुपालन विकास अभिकरण जून 2001 में। ये क्या है? मई 2001 में। मई 2001 में वन, हाँ, मई में वन विकास निगम। वर्तमान में परियोजना मंडल कितने हैं? 9 परियोजना मंडल है, वन परियोजना, जिसमें से 3 क्या है? औद्योगिक है। 3 क्या है? औद्योगिक। कौन कौन से? कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। ये क्या है? औद्योगिक परियोजना मंडल है, औद्योगिक परियोजना मंडल है कोरबा,
जगदलपुर, रायगढ़। राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य का अखिल भारतीय स्तर पर कितना योगदान है? 23-24 में 14.42, ठीक है, 14.42% खनिज उत्पादन मूल्य। पूरे भारत से अगर 100 रुपया आ रहा है, 14 रुपया छत्तीसगढ़ से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कुल राजस्व प्राप्तियों में 96% क्या है? मुख्य खनिज से मिल रहा है, 96 और गौण खनिज से 379, ठीक है। तो 96 4 पढ़े थे उस दिन, 96 4, तो 96 21 है और 379 है, ठीक है, 379। नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम परसिया मुंगेली में बन रहा है और सेलर आपका बिलासपुर में, ठीक है। परसिया आपका मुंगेली में है, नवीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी परसिया मुंगेली में और सेलर आपका बिलासपुर में। नेक्स्ट, एकीकृत अधोसंरचना आईआईडीसी के अंतर्गत प्रस्तावित आईआईडीसी कौन कौन सा है? अभनपुर, रायपुर और जी जामगांव, धमतरी। नेक्स्ट, स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ पे है? मेटल पार्क रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क खतखोज भिलाई में है, दुर्ग में है, फूड पार्क धमतरी में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानी कि क्रेडा का गठन कब से हुआ है? मई 2001 में, ठीक है, मई 2001 में। और वन वाला भी, हाँ, पशु वाला जून, और ये क्रेडा का भी मई 2001 और वन वाला भी 2001, मई 2001। नेक्स्ट, मनरेगा में मजदूरी और आपका सामग्री का अनुपात कितना होता है? 60-40, ठीक है, जिला स्तर पर पढ़ चुके हैं, जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री का अनुपात 60-40 होता है। फिर आजीविका मिशन में भी कितना योगदान होता है? केंद्र और राज्य का अनुदान 60-40 होता है, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आवास योजना में कितना होता है? केंद्र राज्य का अनुदान 60-40, मैक्सिमम में 60-40 होता है। योजना कब से शुरू हुआ था? आवास योजना 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ था, ठीक है, आवास योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के अंतर्गत मिलने वाला लाभ कितना है? 500 रुपया प्रति वर्ष, छठवीं प्रवेश लेती है तब, ठीक है, 10 माह के लिए। एसआरएस बुलेटिन जो आया हुआ है, मातृ मृत्यु अनुपात कितना है अभी? मातृ मृत्यु दर 137 और शिशु का है 38। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख और शिशु का 1000। नौनी सुरक्षा योजना कब से लागू हुआ था? 14 में। नौनी सुरक्षा कब लागू हुआ था? अप्रैल 14 में, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना 24-25 में हितग्राहियों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। कन्या विवाह योजना में कितना मिलता है? अधिकतम 50,000 रुपया, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना मिलता है? 50,000 रुपया। नेक्स्ट, ये लास्ट है, इसके साथ आपका यहाँ पे खत्म होने वाला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कितना है? 85%, जिसमें 70% का है आपका शासकीय वाला है, ठीक है। दोनों मिला देंगे तो शासकीय और निजी दोनों मिला देंगे तो मतलब घरेलू तो 85% हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू हुआ है आपका 16 में, ठीक है, और नोनी वाला 14 में, नोनी वाला 14 में, ठीक है, नोनी वाला 14 में और प्रधानमंत्री वाला 16 में, ठीक है। मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजना, ये गांधी जी का बर्थडे दिन आया था, 5 छोड़ा आया था ना, तो 2 अक्टूबर 2019 को आया था हार्ट बाजार क्लिनिक योजना, पूछ चुका है कई बार, अभी भी चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान को कितना मिलता है? 6,000 रुपया, और प्रथम वाले को 5,000, प्रथम वाले को 5,000 3 चरणों में, ठीक है, द्वितीय को 6,000। हमारे यहाँ का चल रहा है कौशल्या मातृत्व योजना। प्रदेश के कितने जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर खुल चुका है? तो अभी 27 जिला दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में आपका, लेकिन खुल चुका है 33 जिलों में, ठीक है, 27 लेना है, इकोनॉमिक सर्वे में 27 दिया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? 2009-10 में, ठीक है, 9-10 में, जिसमें सक्षम स्वावलंबन आया हुआ था, कल पढ़े थे सक्षम स्वावलंबन 9-10 में। जल जीवन मिशन कब से हुआ है? 24-25 की छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक कार्य योजना जल जीवन में कितना हम लोग दिए हैं? 8,463 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। सुखद सहारा योजना में लाभान्वित हितग्राही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सुखद सहारा हमको, सुखद सहारा में लगभग 2 लाख है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सहायता राशि मिलता है 500 रुपया, ठीक है। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन है ना, पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता राशि मिलता है 500 रुपया सब में, ठीक है, सब में 500 मिलता है, जिसमें 200 रुपया निःशक्त में, 200 रुपया राज्य देता है, ठीक है। हाँ, तीर्थ व्रत योजना कब शुरुआत हुआ है? 2012 में, ठीक है, 2012 में तीर्थ व्रत योजना। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय की संख्या कितनी है? 14। 14 क्या है? प्रयास आवासीय विद्यालय है। एसडीजी इंडेक्स में लक्ष्य कितने हैं? 17, ठीक है। इसमें 119 वैश्विक टारगेट लक्ष्य है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर पे है? परफॉर्मेंस रेडी में है, धमतरी फर्स्ट जिले में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ, चले, हाँ, 67 परफॉर्मेंस रेडी में। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग के लिए एसआई की जो क्लास है हमारा ऐप में लाइव हो चुका है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और जो मेंस की जो क्लास है आपका 1 मार्च स्टार्ट होने वाली है,
पेपर 467 का, साथ ही साथ आपका जो कहाँ चला गया? हाँ, तो ये भी जो टेस्ट सीरीज है आपका हमारा एप्लीकेशन पे आपका लाइव हो जाएगा, है ना? एप्लीकेशन पे मंडी और उसका परिवहनाक्षक का दोनों का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसके अलावा हमारे सारे कोर्सेज होटल कोचिंग क्लासेस ऐप में ऑलरेडी हमारे आपके पास हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानकारी ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आप अगली तैयारी के लिए करते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे एप्लीकेशन से, हमारे यूट्यूब से। अच्छा लगा हो आपको ये तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। टीचर भर्ती की जो क्लासेस है ये भी आपके हमारे ऐप में अवेलेबल हो चुकी है सारे क्लासेस। अगर कोई भी आपको समझ ना आए अगर तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जा करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर क्लास है वो भी आप इसके ऐप में मिल जाएगा। कहीं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से गोटुल कोचिंग क्लासेस आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको सारे ऑफर कोर्स दिख जाएंगे और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप कुछ अगर जानकारी चाहिए हो तो। ठीक है, और कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल गोटुल अकेडमी बिलासपुर है, इससे आप लोग जरूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलता है, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड होता है सारा वहीं पे डाला जाता है। तो इस नंबर पे सॉरी इस स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर @GHO0TOL सर्च करके आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।